गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के बारे में अध्ययन किया। आज चलते हैं प्रश्नावली 1.3 के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो संख्या रूट में नहीं होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जो संख्या रूट में होती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यह इसमें हम यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब तो एक चीज़ हम इसमें मान कर लगा लेते हैं कि माना √5 इक्वल टू p/q लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि √5 इक्वल टू p/q। p/q क्या है? p और जो q है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो √5 इक्वल टू p/q। अब देखते हैं इसमें कि यहाँ से लगाते हैं √5 इक्वल टू p/q के रूप का है। अब दोनों पक्षों का हम पहले वर्ग कर लीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए तो ये कड़ी ख़त्म हो जाएगी। 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? p²/q²। तब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 5 इक्वल टू p²/q इंटू q लिख सकते हैं। तो एक q को यहाँ पर ले आते हैं तो रहता है 5q इक्वल टू p²/q। तो इसमें जो हमारा 5q जो है, एक तो ये 5q जो हमारा है ये तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन ये क्या संख्या क्या हो जाएगी? यह उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है, यह इसका गुणनखंड नहीं है। इसलिए जो कि हमारी जो परिकल्पना ये है हमारी क्या है? वो असत्य है। लेकिन हमारा जो √5 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसमें यह चीज़ हम जान चुके हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि √5 इक्वल टू p/q है। तो p और q एक पूर्णांक है, तो इन दोनों पक्षों में हम वर्ग कर लेते हैं तो 5 इक्वल टू इतना हो जाता है। इसी को हल करते हैं तो 5q इक्वल टू p²/q। लेकिन हम यहाँ 5q जो है क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। लेकिन ये जो हमारा p²/q है, वह यह किसी का गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह परिकल्पना लिखिए यहाँ पर। इसलिए यह परिकल्पना गलत है। ठीक, इसलिए √5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम मान के इसको हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि चाहे xy मान लीजिए, चाहे pq मान लेते हैं, चाहे कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि p/q xy मान लेते हैं, अच्छा लगेगा। xy इक्वल टू हम यहाँ माना xy इक्वल टू 3 + 2 √5 है। अब यदि हम 3 को इस बगल ले आ दें तो कितना हो जाएगा? x/y -3 इक्वल टू 2 √5 इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा 2 √5 इक्वल टू x/y -3। ठीक, अगर हम चाहें तो इस 2 को हम इस बगल ले आ सकते हैं। तो 2 को इस बगल लाएंगे तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा और इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा √5 इक्वल टू x/2
2y और -3/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम यह देखते हैं कि ये जो हमारी संख्या है, ये जो हमारी संख्या एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ लिखेंगे x/2y और -3/2 क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। और लेकिन ये जो हमारा अंडर जो 5 है वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं लास्ट सवाल। लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमको ये दिखाना है कि यह संख्या क्या है, अपरिमेय है। जैसे पहला सवाल यदि बता देंगे तो उसी तरह से सब सवाल हैं लगा सकते हैं आप लोग। तो पहला सवाल लिखा है 1/√2 इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि a/b है। ठीक, तो a/b है तो अगर इस बटे को हम ख़त्म करना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं √2 इक्वल टू, तो b ऊपर चला जाएगा और a नीचे हो जाएगा। तो जब ये भाई हम इसका क्या कर दिए, व्युत्क्रम कर दिए, तो 2√b/a हो जाएगा। तो यदि लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं अब कि b/a क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात b/a क्या होगी, b/a एक परिमेय संख्या है और √2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या है, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा यह दूसरा सवाल भी है। दूसरा सवाल 7/5 लिखा है। तो 7/5 है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। जो लिखा है कि यदि 7/5 लिखा है, ये दूसरा सवाल है। तो 7/5 इक्वल टू x/y मान लेते हैं। तो यदि हम इसको यहाँ पर ले आएँ तो हो जाएगा √5 इक्वल टू x/7y हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अरे परिमेय संख्या हो गई, यानी x/7y एक क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और √5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपका जो ये तीसरा वाला सवाल है, तीसरा भी सवाल लग जाएगा। तीसरा सवाल प्रश्न संख्या 2 की तरह ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने से लगा लीजिए। यदि नहीं आता है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे। धन्यवाद।